गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन रवि करनी कर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। स्वामी विनय सागर जी महाराज मंच पर मंचासन पूज्य गुरुजन सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप भक्ति की विशेषता को सुन रहे थे। बाबा कबीर ने बहुत अच्छा कहा, भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बाबा कबीर ने कहा इस शरीर जो मिला है भजन करने के लिए मिला है। प्रत्येक मानव माता के गर्भ में कौल करार की, हे परम पिता परमात्मा, मुझे इस अंधकार रूपी जेल से आप निकाल दीजिए। मैं आपका भजन सुमरन जरूर करूंगा। इस संसार में आकर के उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए बाबा कबीर ने कहा भक्ति निशानी, निशानी का अर्थ होता है सीढ़ी। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है। जो कोई भक्ति प्रारंभ कर दिए हैं, करना शुरू कर दिए हैं, तो एक न एक दिन अवश्य मुक्ति मिलेगी। जो भक्ति नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो बाबा कबीर ने कहा जन्म 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 पछताना होगा। पछताना क्या होगा? 84 लाख की योनि में चले जाएंगे। दुख उठाना पड़ेगा। किसी को दुख पसंद नहीं है, सबों को सुख पसंद है। सबों की इच्छा रहती है मुझे कभी नहीं दुख हो। मेरे पास बहुत आते, महाराज आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद? महाराज
सुख शांति रहे। सुख शांति। एक माई मेरे पास आई, कहते महाराज आशीर्वाद दीजिए, सुख शांति रहे। तो मैंने कहा बाजार में जाकर खरीद लीजिए, बाजार में मिल जाएगा। बोले महाराज आप क्या कहते हैं? सज्जनों, सुख शांति कहीं बाजार में शांति नहीं मिलेगी। सदगुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा अपने अंदर में जब चलेंगे तो सुख जो होगा वह सुख कभी खत्म नहीं होगा। बाहर के सुख हो भी जाएगा तो इसे क्षणिक सुख कहा है संत महापुरुषों ने। ये सुख हुआ पुनः दुख हो जाएगा। पलटूदास जी ने कहा भजन आत्री कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन है थोड़ा। मानुष तन धन जात है गोरधरी करो निहोरा। कांच महल के बीच में एक पवन पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान को यही में भल है, आवागमन मिटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटकर कीजिए घर 84 फेर। पलटू दास जी महाराज कहते हैं भजन जल्दी कीजिए और काम में, संसार के काम में लेट हो जाए कोई बात नहीं है, भजन में लेट मत कीजिए। ऐसा होता है सज्जनों हम लोगों से, नहीं होता है। भजने में लेट लगाते हैं और संसारी काम पहले करते हैं। संत महापुरुष ने कहा पहले भजन कीजिए, भजन को अपनाइए, आपका ये लोग परलोक दो बनेगा। हम लोग भजन को नहीं अपनाते हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहा था एक चिड़िया ही अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाती है, दाना चुन के लाती है बच्चे के लिए। हम आप मनुष्य भी उसी चिड़िया के प्रकार घोंसला बनाते रहे। घोंसला क्या है? एक महला बनाना, 2 महला बनाना, ये सब क्या है? ये सब घोंसला ही है न। इसलिए संत महापुरुष ने कहा और काम में देर लगाइए, भजन में देर मत कीजिए। मानुष तन धन जात है, ये शरीर जब छूट जाएगा तब आपसे भजन होने वाला नहीं है कि होगा भजन। संत महापुरुष ने कहा है, परम संत बाबा देवी साहब ने कहा सीता में जलने से पहले, कब्र में दाखिल होने से पहले भजन कर लीजिए, नहीं तो मरने में भजन होने वाला नहीं है। बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी यात्रा है। लंबी यात्रा क्या है? लंबी आयु क्या है? हम आप पहाड़ के योनि में चले जाएंगे, वृक्ष के योनि में चले जाएंगे। लंबी आयु है न, लंबी यात्रा है न। इसलिए संत महापुरुष ने कहा, सदगुरु महाराज जी ने कहा दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुत वित दारा, नहीं आवे को काम। निज तन छुट जावे कामों न आवे, यह जगह दुख को धाम। सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम। प्रभु केवल साचा और सब काचा, भजो प्रभु को रत्याम। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विसराम। गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा, में ही पहुंचत प्रभु धाम। सदगुरु महाराज जी ने कहा
दिन बीतता हुआ जा रहा है, आयु घटती जा रही है, किसी की आयु बढ़ रही है, बच्चा जन्म लेता है, बच्चा का शरीर बढ़ता है, शरीर पल रहा है, आयु घट रही है। सदगुरु महाराज ने कहा परिजन धन सारा, जिस परिवार का हम आप गर्व करते हैं वह परिवार भी अपना नहीं है। क्या है अपना? अपना नहीं है। फिर भी मन नहीं मानता है, मन मानता नहीं मानता है मन, भले कहने के लिए कह देते हैं, मन नहीं मानता। मन तब मानेगा जब आप भजन करेंगे, वैराग उत्पन्न होगा, तब मन मानेगा। सदगुरु महाराज जी कहते कहते कह दिए तन छूटी जावे, जिस तन का हम आप गर्व करते तन भी छूट जाएगा। इस तन से जीव आत्मा को बहुत आसक्ति है। जब जीवात्मा इस शरीर से निकलती है तो 24 घंटा तक जीवात्मा घूमती रहती है। पुनः इस शरीर में फिर प्रवेश कर जाओ, शरीर में प्रवेश करेगा, दरवाजा फिर पुनः लग जाता है न, शरीर प्रवेश नहीं कर पाता। हम आप इस शरीर का अहंकार करते हैं, बहुत लोग है न सुंदरता का उनको घमंड है न, हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। सदगुरु महाराज जी कह रहे शरीर छूट जाएगा, एक काम आने वाला नहीं है। तो विषय पसारा भव्य की जा रहा में नहीं आराम, प्रभु केवल साचा और सब कांचा। कांच का बर्तन कहीं हाथ से गिर जाए तो क्या होगा? चरमाचूर हो जाएगा, उसका थकमाचूर, पिस नहीं बचेगा, कहीं हाथ से गिरा चूरमचूर हो जाएगा। उसी प्रकार ये संसार जो है शीशा के गिलास के समान है। पुनः गिलास हाथ से छूटा फिर पुनः गिलास वापस नहीं होगा, गिलास चूर हो जाएगा। उसी प्रकार ये संसार है। और तभी संसार में साचा कौन है, सच्चा कौन है? प्रभु केवल साचा और सब कांचा। सब कच्चा ही कच्चा है, प्रभु ही एक सच्चा है। और हम लोगों के अंदर जो बोलता राम है, जीव आत्मा है, वह भी सच्चा है न। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है। चरणदास जी महाराज ने कहा दिन को हरि सुमरन करो, रायन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजी सोवन को बांध। 4 पहर नहीं जाग सके, 4 पढ़ने बहुत लोग देखते हैं सोए रहते हैं, उनको जगाइए भजन करने के लिए, फिर भी नहीं जागेगा। चंदास करते करते कह दिए मुंह फारे सोबत रहे, ताको लागे पाप। बहुत लोग मुंह फारे सोए रहते हैं, उनको उठाइए भजन कीजिए, उनको कोई भजन से मतलब नहीं है। कि शरीर मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, शरीर मिला भजन करने के लिए मिला है। संत महापुरुष कहते हैं भजन करने के लिए। हम आप भजन करते हैं, बहुत लोग को देखते हैं न, वृक्ष में धागा बांधते हैं न, जल चढ़ाते हैं न, इसी से परम कल्याण हो जाएगा न, कि हो जाएगा। संत महापुरुष ने कहा ये सब बच्चों का खेल है। हम आप जो धागा अगरबत्ती घुमाते हैं, श्रद्धा है, इनसे परम कल्याण होने वाला नहीं, इनसे आगे बढ़ना होगा। संत महापुरुष ने कहा सदगुरु महाराज जी की जयंती थी, जन्मदिन मना रहे थे महर्षि वही आश्रम कुप्पा घाट में। इसी तरह बहुत काफी भीड़ थी। सदगुरु महाराज जी अस्वस्थ रहते थे। सदगुरु महाराज जी को व्हीलचेयर पर लेकर के आ रहे थे सेवक सब। होता क्या है सज्जनों, एक माई ने सदगुरु महाराज जी के ऊपर सोचे माई कहाँ जाएंगे प्रणाम करने के लिए। यहीं से एक माई बीच भीड़ में से एक माई क्या करती है, सदगुरु महाराज जी का केला फेंक देती है। जितनी माई बैठी थी सब केला फेंकना शुरू कर दिए। सदगुरु महाराज जी का रुको रुको रुको, बस करो बस करो, सब केला फेंक रहे, दूर सब केला पर केला फेंक रहे हैं।
सदगुरु महाराज रुको रुको रुको, बाद में फेंकना, पहले मुझे मंच बैठने दो, रुको रुको। तो क्या है? यही है अंधी भक्ति। इसी कहा अंधी भक्ति है ये। एक माई केला फेंकी, सब माई केला फेंकना शुरू कर दिए। यही है अंधी भक्ति। भक्त आपने नाम सुना होगा, जूनागढ़ में नरसिंह मेहता भक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता के यहाँ आते थे सगुन रूप में। नरसिंह मेहता कोई ब्रह्मचारी नहीं थे, आश्रम में नहीं रह रहे थे, घर परिवार बाल बच्चा पत्नी के साथ रहते थे। और नरसिंह मेहता ने कितने उच्च कोटि के महापुरुष, उनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण आते थे। भगवान श्री राम ने क्या कहा? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिध देखिए जैसा। कोई उच्च जाति में है और उनके अंदर जब भक्ति नहीं है तो उनको क्या कहिएगा? श्रेष्ठ मानिएगा? भगवान श्री राम कहते वह मनुष्य मुझे प्यारा नहीं है। क्यों नहीं प्यारा है? उनके अंदर में भक्ति भजन नहीं है। कोई मनुष्य सज्जनों खूब सुंदर है देखने में, वह मनुष्य तो प्यारा होगा भगवान को न? कि सुंदर है देखकर हम ब्याह शादी करते हैं कि जो लड़की देखने में सुंदर नहीं होती है उनसे लड़का की शादी करते हैं। अपना पुत्र का शादी करेंगे, कहेंगे नहीं सुंदर नहीं है। यहाँ तो हम आप सुंदरता को देखते हैं। अब परमात्मा के घर में ईश्वर परमात्मा सुंदरता को नहीं देखते हैं। पलटू साहब ने कहा, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। परमात्मा के दरबार में केवल भक्ति ही प्यार है। साहब भक्ति से ही राजी रहते हैं। उनको सुंदर शरीर है, वो शरीर उनको पसंद नहीं है। उनको पसंद क्या है? आप जो उनके भजन करते हो भजन पसंद है। अब नरसिंह मेहता के यहाँ भगवान श्री कृष्ण आते थे सगुन रूप में, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझसे कुछ वर मांग लो। माता सबरी भी फिर भगवान श्री राम के पास खड़ी थी, तो वो हाथ जोड़ करके माता सबरी क्या कर रही है कि ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, यधम अधम अति नारी, तीन मैं मती मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामीन बाता, मान एक भगति करनाता। माता सबरी कह रही है, प्रभु हम नीच जाति की, हम भिलिनी है प्रभु, आपकी स्तुति किस तरह मैं करूंगी? आप मुझे बताइए आपका भजन हम किस तरह करें? भगवान श्री राम ने क्या कहा? कह रघुपति सुनो भाविन गाता, सुंदरी के संज्ञा दिए। अब उसी प्रकार नरसिंह मेहता के यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। नरसिंह मेहता से कहते हैं, नरसिंह मेहता मुझसे कुछ मांग लो वर। हम लोगों को भगवान आज हम लोगों के सामना में भगवान का कुछ वर मांग लीजिए, तो हम आप क्या मांगेंगे? घर नहीं बना हुआ है, भगवान घर बन जाए। बेटा की विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए। जो सब नहीं मांगने का वो सब संसार के पदार्थ मांगेंगे न। संसार के पदार्थ रहने वाला नहीं है, सदा साथ में जाएगा। यहाँ का पदार्थ यहीं रह जाएगा। गाड़ी नहीं है, कहेंगे
सुंदर सा गाड़ी आ जाए चढ़ने के लिए, जो सब सामान नहीं जाने वाला साथ है वह सब सामान मान्नत करते मांगते हैं न। अब नरसिंह मेहता के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, कह रहे नरसिंह मेहता कुछ वर मांग लीजिए, हम आप घर मांगेंगे, घर हो जाए। नरसिंह मेहता ने क्या कहा, भगवान जब आप हम पर प्रसन्न है, खुश है, तो मेरा घर उजड़ जाए, ऐसा वर कोई मांगेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये वस्तु ऐसा ही होगा नरसिंह। कुछ दिन व्यतीत हुआ, उनका घर उजड़ गया। अब जब बारिश होती थी, नरसिंह मेहता बाहर में रहते थे, उनकी पत्नी कहती है पतिदेव आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, आपके पास भगवान आए, आपसे बोले वर मांगिए, आपने बना हुआ घर को उजाड़ दिए, अब कहाँ रहेंगे? बारिश होती है, बच्चा के लेकर कहाँ जाएंगे? तो नरसिंह मेहता ने क्या कहा, ये घर बनता है उजाड़ता है, जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूँ ये घर कभी उजाड़ता नहीं है, नहीं कभी बनता है, उस घर के अंदर मैं रह रहा हूँ। फिर पुनः कुछ दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण नरसिंह के यहाँ आ गए। नरसिंह मेहता से कहते हैं नरसिंह मेहता कुछ वर मांगिए। नरसिंह मेहता ने कहा भगवान हम पर आप प्रसन्न है, खुश है, तो ऐसा वर दीजिए मेरा पुत्र मर जाए। ऐसा कोई वर मांगेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये वस्तु ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण चले गए। कुछ दिन के बाद उनका पुत्र मर जाता है। जब पुत्र मरा, नरसिंह मेहता भजन में मगन है। अब उनका पुत्र मरा हुआ है, लोगों का पुत्र मरता है तो लोग शोक मनाते हैं, रोते हैं। नरसिंह मेहता भजन में मगन है। उनकी पत्नी आती है, पतिदेव आपका पुत्र मरा हुआ है, आप भजन में मगन है, गांव समाज के लोग आएंगे, जानकारी होगी, क्या कहेंगे? नरसिंह मेहता उस कोटि के भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनका पुत्र मरा हुआ है, भजन में मगन है, जरा सा भी आप शोक नहीं मना रहे हैं। नरसिंह मेहता ने क्या कहा, देवी भजन में विघ्न डालती है। जब अब की बार जब भगवान श्री कृष्ण आया तो मैं कहूंगा भगवान श्री कृष्ण से मेरी पत्नी भजन में विघ्न डालती है, इन्हीं को उठा लीजिए। अब बेचारी वो भी डर से चुप हो गई। वही बेचारी डर से जो भी कुछ बोल रही थी बेचारी चुप हो गई। पुत्र का दाह संस्कार किया, जो भी कुछ करना था किया। कुछ दिन व्यतीत हुआ, भगवान श्री कृष्ण फिर उनके यहाँ आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नरसिंह वर मांगो। नरसिंह मेहता ने कहा भगवान जब आप हम पर प्रसन्न है, खुश है, तो मुझे ऐसा वर दीजिए मेरी पत्नी मर जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण गए। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण से नरसिंह मेहता कहते हैं भगवान अब हम ठीक हैं। कैसे भक्त थे, पुत्र मर गया, घर उजड़ गया, पत्नी मर गई। नरसिंह मेहता कहते अब हम ठीक है, अब कोई विघ्न डालने वाला भजन में नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष ने कहा, दादा स्वामी ने कहा, पहला बंधन
परादे का, दोसर तिरिया जान, तेसर पुत्र बेचारा, चौथा नाती मान। नाती का कहीं नाती होवे तब कौन ठेकान। नाती कहीं नाती होगा तब आपको कुछ होगा घर में। बहुत पोता हो तो पोते में कुछ खत्म हो जाता है, पोते नहीं पूछता है। नाती की बात तो दूर है। पहला बंधन जो शरीर भी बंधन है, पत्नी जो है वो भी बंधन है, पुत्र जो है वो भी बंधन है। भजन में विघ्न डालने वाला इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा अब हम ठीक। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा आओ हो भक्त सार भगति करू, आसार भगति करू, संसार भ्रमते रहो। सदगुरु महाराज जी ने कहा आसार भक्ति हम आप करेंगे तो संसार में दौड़ लगाते रहेंगे, आवागमन के चक्र से कभी हम आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो सार भक्ति क्या है? संत महापुरुष से जुक्ति जान करके जब भजन करेंगे, भक्ति का एक अर्थ सेवा होता है। हमारे सदगुरु महाराज जी परम संत बाबा देवी साहब के पास जब पहुंचे थे तो परम संत बाबा देवी साहब के चरण दबा रहे थे। हम लोग भी गुरु जी के चरण दबाते हैं न, माता पिता की सेवा करते हैं न। अब परम संत बाबा देवी साहब के चरण दबा रहे सदगुरु महाराज जी। दबाते दबाते जब चुत्तर पर दबाए तो सदगुरु महाराज जी ने चुत्तर पर देखा बहुत बड़ा ठेला है। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा हजूर चुत्तर पर हजूर ठेला है आपको। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा लाला जब बैठे चूत तब निकले सूत। परम संत बाबा देवी साहब कितना ध्यान किए थे, ध्यान करते करते चुत्तर पर ठेला हो गया था कि डाक ऑफिस में काम करते थे, पुरुषार्थ जीवन बिताते थे। अब देखिए चुत्तर में ठेला हुआ, कितना ध्यान करते थे। हम लोग चुत्तर में ठेला हुआ है किसी को, किसी सत्संगी को नहीं हुआ है। मतलब क्या हम आप उतना देर ध्यान में नहीं बैठते हैं, थोड़ा देर ध्यान में बैठते हैं, बस श्री सदगुरु महाराज की बस हो गया तुरंत। 5 मिनट ध्यान नहीं बनता, 5 मिनट में बैठते हैं, 5 मिनट में होता है, तुरंत ध्यान तोड़ देते हैं। इसी में ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं ना होगा। इसलिए संत महापुरुष ऋषि ने कहा है जुक्ति जान करके भजन करेंगे तब आपका यह लोक परलोक दो बनेगा। जुक्ति जान के भजन नहीं करेंगे यह लोक परलोक नहीं बनेगा। इसलिए संत महापुरुष ने कहा है जुक्ति जान करके भजन कीजिए, यह लोक परलोक दो बन जाएगा। यही आप लोगों की सेवा में मैंने भक्ति की विशेषता को सुनाया। अब कुछ बाबा से सुनिए और जीवन में धारण कीजिए, नहीं कि सुने इधर सुने उधर निकाल दिए। बहुत देखते सत्संगी लोगों को मैं देखता हूँ साथ में गमछा लेकर के आते हैं, गमछा बिछा के बैठते हैं। जब आरती होती है, जब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, उस गमछा को बहुत जोर से झाड़ते हैं, कहने का तरह जो सुना मैंने यही छोड़ दिया। ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग सुन करके जीवन उतारिएगा, तब ये लोग परलोक दो बन जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।